आज की वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड बीपीएससी टीआरई 4.0 इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि एग्जाम तो 3.0 का लीक हुआ था, वो कैंसिल हुआ था, तो फिर 2.0 एंड 4.0 की चर्चा क्यों? तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम है वो नॉर्मल जैसे होता है वैसे पहले हुआ, लेकिन बाद में हमारे पास में ये न्यूज आती है कि वो जो एग्जाम है वो पेपर जो है वो लीक होने की वजह से उस एग्जाम को रद्द कर लिया गया। रद्द करने के बाद में जैसे जैसे उस पर और न्यूज बनती है और हम लोगों को यहाँ वहां से न्यूज देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक बार बीपीएससी टीआरई 2.0 जो है वो भी अपने घेरे में आ जाता है। अब जो कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 2.0 में सेलेक्टेड है उनके माइंड में भी यही है कि कहीं हमको नहीं निकाल दिया जाए। 3.0 का एग्जाम अगेन से कब होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन से पहले होगा, इलेक्शन के बाद में होगा, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो 3.0 वो कैंडिडेट जिन्होंने 3.0 का एग्जाम दिया है और जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद में जब उन्होंने अपने आंसर्स वगैरह चेक किए तो उन लोगों के माइंड में यही था कि हाँ हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस है। बट कंडीशन ऐसी हो गई कि पेपर जो है वो लीक हो गया और पेपर को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब वो कैंडिडेट फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं जिनके सिलेक्शन होने के चांसेस थे, और वो कैंडिडेट जो 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम भी दे दिए हैं, सीटेट का एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ साथ में वो बीपीएससी 4.0 का भी वेट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, बट जो है वो ऐसे करके उनकी एज निकल जाती है। तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में अभी लास्ट चांस होता है, क्योंकि 3 मौके और 5 मौके को लेकर भी अभी तक हमारे पास में कोई एकदम अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये लास्ट मौका होगा या फिर हम लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा। इन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी बीपीएससी टीआरई 3.0, क्योंकि विशेष चर्चा जो है वो हाल फिलहाल में इसी पर हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का पेपर जो है वो लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद में अब एग्जाम जो है वापस कंडक्ट कब होगा इस पे चर्चा होगी। तो देखिए, कंडक्ट होने के चांसेस तो है वो आप लोगों के देखिए, जब भी कोई एग्जाम करवाया जाता है तो हमारे लिए एक एग्जाम होता है, लेकिन जो एग्जाम करवाता है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हम तो सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले कितनी सारी प्रिपरेशन करनी होती है एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, तो वो कंडक्ट करवाने वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये इसीलिए क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो पूरा सिलेबस देखना, सिलेबस वाइज एग्जाम पेपर जो है, पेपर को बनाना, पेपर बनाने के बाद में उसकी एकदम सेफ्टी देखना, क्योंकि सेफ्टी नहीं होने के कारण ही तो पेपर लीक होता है। तो सेफ्टी के बारे में देखना कि इसको किस तरीके से सेफ्टी से हम लेकर आए या सेफ्टी पूरी अच्छे से रखें, ताकि वो पेपर जो है वो लीक ना हो, आउट ना हो और ऐसा कोई और मसला ना हो, क्योंकि एक बार जब हो जाता है तो दूसरी बार और अवेयर हो जाती है गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद में देखिए, तो फिर सेंटर्स बनाना, अलग अलग तरीके से सेंटर्स बनाना, सेफ्टी रखना और एग्जाम को किस तरीके से अच्छे से एकदम कंडक्ट करवाया जाए, और तो इन सब का ध्यान जो है वो एग्जाम को कंडक्ट करवाते टाइम रखा जाता है। और आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है, तो हो सकता है ये इलेक्शन से पहले हो और हो सकता है इलेक्शन के बाद हो। अगर ये एग्जाम इलेक्शन से पहले हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये एग्जाम इलेक्शन के बाद होता है तो आप लोगों का 4.0 एग्जाम का क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम जो है वो आप लोगों के अगस्त में होने वाला है और इलेक्शन वगैरह होते हैं, अगेन से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और तब तक आप लोगों के 4.0 आ जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो 3.0 का एग्जाम दिए थे और जो सीरियस एस्पिरेंट थे उनके माइंड में भी यही है कि अगर 3.0 एग्जाम और 4.0 एग्जाम दोनों को साथ में करा दिया जाए अगर, तो कंपटीशन बढ़ने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम में और भी ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं। क्योंकि 3.0 के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करने का टाइम कम मिला था, लेकिन 4.0 के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करने का ज्यादा टाइम मिलेगा। तो जब टाइम ज्यादा होता है तो प्रिपरेशन भी अच्छी होती है, और जब प्रिपरेशन अच्छी होती है तो कंपटीशन और बढ़ जाता है और मेरिट जो होती है वो आप लोगों के और ज्यादा हाई जाने की चांसेस रहते हैं। लेकिन आज तक ऐसा ही हुआ है कि अगर कोई भी एग्जाम लीक होता है या फिर अगर कोई पेपर आउट हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल होने के बाद में आप लोगों का जो अगला एग्जाम होता है और जो पिछला एग्जाम है उनको साथ में नहीं करवाया जाता है। तो आप लोग इस चीज को लेकर तो टेंशन फ्री रहिए कि आप लोगों का 3.0 और 4.0 जो है वो साथ में नहीं होगा। पहले आप लोगों का 3.0 होगा, उसके बाद में आप लोगों का 4.0 होगा, साथ साथ दोनों एग्जाम्स नहीं होंगे। और 3.0 जो है इसमें जो है वो आप लोगों के अगेंस्ट एग्जाम करवाया जाएगा। तो फिर आप ऐसा मत सोचिए कि अभी एग्जाम कब होगा, बहुत लेट होगा। तो देखिए, बहुत लेट तो होने के चांसेस नहीं है, हो सकता है आप लोगों को सिर्फ 1 महीने का टाइम ले, हो सकता है आप लोगों को कभी भी ऐसी न्यूज आ जाए कि आप लोगों को इस दिन एग्जाम देना होगा या इस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा। चुनाव से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है।
इसको लेकर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों को यही सोचना होगा कि एग्जाम कभी भी हो सकता है, और हम लोगों को एक्टिव रह के एक्टिवली एकदम हम लोगों को प्रिपरेशन अगेन से स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है तो कैंडिडेट जो होता है वो शांति से बैठ जाता है कि पेपर लीक हो गया है तो अब हो सकता है ये 1 साल बाद हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है हमारे पास में आजकल में न्यूज देखने को मिल जाए कि महीने भर बाद पेपर है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि प्रिपरेशन करना जरूरी है। पेपर को कंडक्ट कराना ये काम हमारा नहीं है, बट प्रिपरेशन करना हमारा काम है, क्योंकि सिलेक्शन हमारा प्रिपरेशन से होगा, एग्जाम कब होगा इसकी चिंता करने से नहीं। तो आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए और प्रीवियस ईयर करिए, जो है वो मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के लिए। और क्योंकि देखिए, जो एक बार जब पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, तो एज कंपेयर टू जो लीक वाला पेपर होता है उसके कंपैरिजन में आप लोगों को नेक्स्ट पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का देखने को मिलता है। ऐसा हर बार होता है, क्योंकि हर एग्जाम में, क्योंकि हम भी एग्जाम्स देते हैं तो हमें भी पता है, क्योंकि हम एग्जाम देते हैं तो वो पेपर भी लीक होते हैं। लीक होने के बाद में तो ये सब चीजें जस्ट नॉलेज के साथ में हमें पता चल जाती है कि लीक होने के बाद में पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ आता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि 3.0 में आप लोगों के सिलेक्शन जैसे ही मार्क थे, तो आगे जो पेपर होगा उसमें भी आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी और थोड़ा सा अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करनी होगी। 4.0 और 3.0 साथ में तो नहीं होगा, अलग अलग होगा, और हो सकता है कि 3.0 वालों को अगेन से 4.0 में चांस मिल जाए। 3 मौके और 5 मौके इसको लेकर कुछ एडजस्ट करके और आप लोगों को मौके अलग से दे दिया जाए, ऐसा कोई हो सकता है, बट अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूज ऑफिशियल जो है वो हमारे पास में आनी जरूरी है। क्योंकि विश्वास तभी किया जा सकता है जब हम लोगों को कोई भी न्यूज ऑफिशियल मिलती है। तो आप लोग प्रिपरेशन करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करना हमारा काम नहीं है। एग्जाम होगा, कभी भी एग्जाम होगा, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। उसके बाद में ये देखिए, ये तो बात हो जाती है 3.0 को लेकर और 4.0 को लेकर। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एग्जाम, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था उसको लेकर चर्चा करते हैं कि 2.0 एग्जाम, जब से 3.0 एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है तब से 2.0 जो है वो भी घेरे में आ चुका है। तो देखिए, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है 2.0 में, जिन लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, तो देखिए आप लोगों को अगर ज्वाइनिंग मिल चुकी है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को नहीं, ऐसा नहीं है कि 3.0 को कैंसिल कर दिया तो 2.0 को भी कैंसिल कर देंगे, फिर 2, 3 और 4 तीनों एग्जाम साथ में करवाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 3.0 में भी कुछ कुछ कैंडिडेट थे जो है पकड़े गए थे और पकड़े गए हैं, अभी भी पकड़े जा रहे हैं, और उनको जो है वो अलग तरीके से जो भी गवर्नमेंट को करना होगा वो करेंगे। लेकिन 2.0 में भी वो लोग जो बिना मेहनत के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन लोगों को ही हटा दिया जाएगा। अगर हम सही है तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 4.0 तो अपने टाइम पे ही होगा जैसा होना है। हाँ, हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा डिले आप लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कुछ बातें 3.0 को लेकर। हाँ, अगर आप लोग 3.0 में अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट है तो जरूर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो अब आप लोगों का देखने को मिलेगा, जल्दी ही देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा आप लोगों को टफ देखने को मिलेगा पेपर। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। और 3.0 में अभी जो एग्जाम हुआ था उसके भी आप लोग एक बार सारे क्वेश्चंस उठाइए और उसकी भी आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों के लिए जरूरी है। उसके लिए भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देकर भी आप लोग जो है वो इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें थी टीआरई 2.0, 3.0 और 4.0 को लेकर। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम होगा, अपने टाइम पे ही होगा, राइट। तो ये कुछ कुछ बातें थी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है 3.0, 2.0 या 4.0 को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी अगर ऑफिशियल न्यूज आती है, ऑथेंटिक न्यूज आती है, तो ही मैं आप लोगों को देती हूँ। बाकी यहाँ वहाँ की कोई भी न्यूज होती है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि क्या 2.0 भी रद्द हो जाएगा, क्या 4.0 और 3, 2 ये तीनों एक साथ करवाए जाएंगे। 2.0 में जिन लोगों को सिलेक्शन हो गया है, जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है, क्या उन लोगों का भी एग्जाम फिर से होगा? तो देखिए, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। 3.0 कैंसिल हुआ है तो वो ही फिर से होगा और जल्दी ही होगा। तो आप लोग प्रिपेयर करिए, फटाफट से प्रिपेयर करिए और सिलेक्शन लीजिए, ताकि हम लोग कमेंट्स देख के खुश हो सके कि हाँ, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो ये कुछ कुछ बातें थी बीपीएससी को लेकर। और भी कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राम राम साहब।